राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन ये 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आमजन त्राहिमाम चाहे युवा हो चाहे किसान हो, हर व्यक्ति दुखी है और किसान अपनी समस्याओं को लेकर कर आत्महत्या करने तक उतारू है। और राजस्थान में आए दिन जिस तरीके से डकैती, अत्याचार, बलात्कार खुले आम हो रहे हैं, ये सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान के अंदर नजर नहीं आ रही। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद के अंदर सोए हैं और जनता त्राहिमाम है। और महंगाई के नाम पर जो जनता को गुमराह कर रहा है, वो जबकि महंगाई उनके कारनामों से बढ़ रही है। एक तरफ जब घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के अंदर बिजली और पानी की दरों को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर 3 साल के अंदर बिजली के बिलों के अंदर 9 बार तो चार्जेज बढ़ाकर उन्होंने बढ़ोतरी की है। उसके अलावा स्थायी शुल्क, उसके अलावा अन्य कई शुल्क, और उसके बाद में बिल और जितना यूनिट उपयोग करते हैं उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। उनकी अपनी कारनामों से, उनकी अकुशल प्रबंधन के कारण, जो विद्युत की झीझक के कारण जो हो रहा है, वो सारा का सारा भार जनता पर डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ किसानों को ये वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों के जो लोन है वो माफ कर देंगे, लेकिन 3 साल बाद व्यतीत होने के बाद भी कम से कम 30 लाख से ऊपर किसान है, लेकिन किसी के भी एक के भी लोन आज तक माफ नहीं हुए। ऐसे का ऐसा हमारे युवाओं से उन्होंने छलावा किया। युवाओं से कहा हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको हर माह 3,500 रुपये भत्ता देंगे, लेकिन आज तक केवल 1 लाख लोगों को, जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 1 लाख के आसपास लोगों को भत्ता मिल पाया। यानी कि जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र भी जनता में छलावा निकला। उस घोषणा पत्र से उन्होंने वोटों की फसल तो जरूर काट ली, लेकिन जनता की उनके जो काम कराने थे उसके ऊपर खरी नहीं उतरी है। और ये राजस्थान के इतिहास में पहली ये सरकार होगी जिस सरकार को अपनी सरकार को बचाने के लिए खुद के अपने लोगों के भय से भयभीत होकर 34 दिन तक कमरे में बंद रहनी पड़ी होगी। मेरी ख्याल से राजस्थान के इतिहास में ये पहला टाइम होगा जब कोरोना की महामारी में, जब जनता, आम जन त्राहिमाम था, जनता सरकार की तरफ देख रही थी कि किसी तरीके से हमें जनता राहत दे, लेकिन राहत देने की बजाय सरकार ने कोरोना में बंद होकर मुख्यमंत्री ने अपने दरवाजों के भी ताले लगा दिए, आम जनता से भी मिलने से मना कर दिया। और शायद आपको याद होगा कि अभी पिछली बार भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने खुद ने कहा कि मैं 18 माह बाद आपके सामने आया हूँ। मतलब ऐसा दुर्भाग्य है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री खुद जनता के आने से डर रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उसके सारे राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश तो नीचे तक कि कोरोना की इस महामारी में आम जनता की राहत के लिए जो कुछ करना चाहिए था, तन से, मन से, धन से काम करते हुए जनता को राहत पहुंचाई। तो इस राहत पहुंचाते हमारे कम से कम इस जिले की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष हमारे इस कोरोना की महामारी के अंदर ईश्वर को प्यारे हो गए। सेवा करते करते मैं समझता हूँ एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो राजनीति करते करते भी सामाजिक सरोकार के काम करता है, लेकिन कांग्रेस केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर डकैती, लूटमार, बलात्कार दिन दहाड़े हो रही है, हमारी माताएं बहनें जो एक भीख मांगने वाली थी, उस औरत को भी एम्बुलेंस में ले जाकर जिस तरीके से दुराचार किया, बलात्कार किया। और आज भी एक पेपरों में आया है कि एक बच्ची के साथ किस तरीके से 3-3, 4-4 टीचर, एक प्रिंसिपल, जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, ऐसा लगता है इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इस सरकार को एक दिन भी रहने का हक नहीं है। जिस सरकार का मुखिया अपने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जो इस सरकार को लेके आए, जिस सरकार की लाने की सबसे बड़ी वो क्या लाए, उनको ये कहता है कि वो निकम्मा है, वो बेकारा है। अब इससे ज्यादा मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, मैं समझता हूँ जो वो अपनों के ही नहीं हुए तो राजस्थान की जनता के क्या होंगे। इसलिए मैं आज इस बढ़ती हुई जन समस्याओं को लेकर
राजस्थान में प्रदेश व्यापी एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। हमने कोरोना काल में भी आंदोलन किए, उपखंड पर, तहसील पर, उसके अलावा ज्ञापन भी दिए। लेकिन अब चूंकि कोरोना का थोड़ा प्रकोप खत्म हुआ है, हम इस प्रकोप के खत्म होने के बाद इस सरकार को हिलाने के लिए पूरे राजस्थान के अंदर जिला हेडक्वार्टर पर 15 दिसंबर तक जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। अजमेर जिले की जन आक्रोश रैली इस 10 दिसंबर को है। इसी विषय को लेकर मैं पूरे जिले के अंदर प्रवास कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं में एक अपार उत्साह और इस सरकार के प्रति एक आक्रोश है। उस आक्रोश को लेकर जनता इस अजमेर कलेक्टर के ऊपर 10 तारीख को जो उमड़ेगी, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, वैसा आंदोलन होने जा रहा है। इसलिए आज हम सब इसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम लोग कैसे पहुंचे। इस सरकार को रहने का हक नहीं है। इस महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से हम ध्यान दिलाएंगे। इस सारे विषय को हम उनके सामने रखेंगे कि किसान, मजदूर, युवा, महिला, हर वर्ग पीड़ित है। आप इन विषयों को संज्ञान में लें। राजस्थान में जो भी हम बताते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बिजली के बिलों की वजह से बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, डीजल और पेट्रोल की वजह से बढ़ी है। और वो डीजल और पेट्रोल जो है, भारत सरकार को जितना कम करना था, भारत सरकार ने, मोदी जी ने किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कीमतें तय होती है। राजस्थान सरकार ये बताए कि हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 के ऊपर वेट उन्होंने लगा रखा है, और वो अपना वेट कम क्यों नहीं करती है? यदि वो वेट को कम करेगी तो निश्चित रूप से राजस्व बढ़ेगा, राजस्थान सरकार का भी खजाना भरेगा। क्योंकि गुजरात, हरियाणा, दिल्ली से लोग पेट्रोल डीजल बनाकर ट्रक आते हैं। यदि राजस्थान सरकार घटाए तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिल सकता है। लेकिन माननीय अशोक जी गहलोत केवल जनता को गुमराह करने का, झूठी बातें करने का, झूठ बोलने का इतिहास रचे हैं। हम महामहिम राज्यपाल से आग्रह करेंगे कि ये राजस्थान अत्याचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1, हर चीज के अंदर नंबर 1, बेरोजगारी के अंदर जो अभी रिसर्च आंकड़े आए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये दूसरे नंबर का राजस्थान है जहाँ बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। इसलिए महामहिम राज्यपाल से आग्रह करेंगे कि आप इसको संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई करें। भूतनाथ साहब, जहाँ तक सवाल भ्रष्टाचार का है, इनके ऊपर रीट परीक्षा के समय डोटासरा जी पर खुले आरोप लगाए, अचानक भाजपा चुप क्यों हो गई? भारतीय जनता पार्टी कभी चुप नहीं रही। आपको शायद मालूम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ीलाल जी मीणा ने, मैं समझता हूँ कि इतना जबरदस्त आंदोलन किया है कि उस आंदोलन के माध्यम को भारतीय जनता पार्टी के निर्देश भी किया, और वो आंदोलन कर करके मैं प्रमाण सहित सरकार को दिए। सरकार ने कहा प्रमाण दो, प्रमाण दिए। लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार के तो कानों में जू भी नहीं रेंगती है। एक तरफ हमारी यूपी की सरकार है। यूपी की सरकार ने जैसे ही विषय सामने आया, जैसे ही अपराधी सामने आए, उनके घरों पर बुलडोजर चला कर उन पर कार्रवाई करी, उनको गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है। इसके कण कण और रंग रंग में, इसके जन्म से, इसके मूल से, इसके नींव से जब भ्रष्टाचार ही घुसा हुआ है तो वो उसके अलावा कोई बढ़ावा नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ आपने विषय पूछा है, इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात होगी कि मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हमारे उन शिक्षकों से पूछ रहे हैं कि शिक्षकों, आपको हमारे ट्रांसफार्मर में क्या आपको कोई पैसे देने पड़ते हैं? उन्होंने कहा, फिर उन्होंने शायद सुना नहीं, उन्होंने कहा वापस बोलो, तो उन्होंने कहा हाँ। 2 बार उनसे मुखिया हाँ भरा रहा है, और वो हाँ भर रहे हैं वो शिक्षक जो हमारे बच्चों को भविष्य बनाने वाले हैं। उन शिक्षकों की यदि उन्होंने हाँ भराई, उन्होंने पूछा, तो निश्चित रूप से उनको पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज भी कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है? डोटासरा साहब कर रहे हैं, जबकि उनको एक दिन भी पद पर रहने का हक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके आलाकमान के सामने मास्टरों ने कहा कि हमें तबादलों में पैसे देने पड़ते हैं। अब ये बहुत जांच का विषय है। ये पैसा मुख्यमंत्री जी के पास जाता है, शिक्षा मंत्री जी के पास जाता है, या सोनिया गांधी के पास जाता है, या राहुल गांधी के पास जाता है? ये विषय जांच करना। यानी प्रदेश के जो बेरोजगार परीक्षा को लेकर भाजपा की तरफ एक आस की, उम्मीद की नजरें उनकी है, क्या वो? भारतीय जनता पार्टी ने उनका पूरा सहयोग किया है, हर जगह पे विषय उठाया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया इस सारे विषयों को लेकर के बहुत एक्टिव है, और आप देख लो उनको हर चीज को
जो इन युवा बेरोजगारों की और कोई भी बात आती है तुरंत रिएक्शन और तुरंत कार्रवाई करता है। हमने खुद ने ज्ञापन दिए हैं एसडीओ को और हमने खुद ने कहा इनकी करे है जो बेरोजगार यूपी में जाकर कर और प्रियंका से मिलने को तरस रहे हैं, वो प्रियंका गांधी या राजस्थान की बात करती है, वो राहुल गांधी जो यूपी के अंदर ये कह रहा है कि हम किसानों के ऋण माफ कर देंगे। आपके राजस्थान के अंदर हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने उन्होंने कहा था कि 10 तक गिनती बोलते ही, कितने तक, 10 तक गिनती बोलते ही आपका लोन माफ। या तो मुझे लगता है कि 10 के बाद में उनको गिनती आती नहीं थी, कि 10 तक ही आती थी, इसलिए वो 10 बोल दिया। अब अशोक जी गहलोत ने कहा कि आपने 10 कैसे कह दिया, तो उन्होंने कहा मुझे गिनती 10 तक आती है। तो मेरा है कि जो वादे वो करते हैं जनता से, उनका मुखिया करता है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है। आपको शायद मालूम है कि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि धारा 370 हटाएंगे। हम इस पार्टी की नींव ही हमारी इसी पड़ी, हमने 370 हटाई। हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे, कांग्रेस ही पूछते थे राम मंदिर तो बनाए हुए, तारीख नहीं बताओगे। हमने तारीख बताई तो उनके पेट में मरोड़े हो गए, दस्ते शुरू हो गई, जो आज तक नहीं रुक रही है। धन्यवाद।